ठीक है, यहां पर देखो ध्यान, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, टू वेक्टर्स ए एंड बी। प्रोडक्ट कितने प्रकार के हैं? प्रोडक्ट वेक्टर के, तो ये दो, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। निरूपण करने का तरीका क्या है? ए डॉट बी, इसका ए डॉट बी। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of first vector and magnitude of first vector and projection of second vector along the direction of first vector। यही दोनों का प्रोडक्ट जो है, यही दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट में परिभाषा के अनुसार चलते हैं। एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, कई वेक्टर। अब इसका प्रोजेक्शन, या इसी को हम यहां भी लिख सकते हैं ना, तो इसका प्रोजेक्शन इस पर, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, इसका प्रोजेक्शन इतना आता है। इसको निकालने का तरीका क्या होगा? ये ओ ए, यहाँ पर बी सी, तो इसको नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? BC जो है वो किसके बराबर है? वेक्टर BC बराबर वेक्टर OD। सेम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड B, यानी ये समझ में आता है, कोई बात नहीं। ये है क्या? जैसे मान लीजिए सबके सामने किसी को पारितोषिक दे दिया, देना नहीं दे दिया, अब जब सब चला गया तो निष्कार करना बना, इसको कौन बना है? मिल गया तो आजादी 2014 में मिल गया, जाना नहीं पता। अब है क्या, जिसको देना चाहिए था उसको ने सबके सामने दे दिया, और जब सब चला गया तो दे दिया, तो उसको क्या करें? कुछ देने का तरीका अलग था, देने का भी तरीका अलग है। वेक्टर दे दिया कि तुम वेक्टर हो,
तुम स्लाइड हो उनको वेक्टर दे दो, लेकिन अभी तुम्हारी जरूरत नहीं इसको हटाने का तरीका। तो ये कुल मिला के क्या हो गया, मतलब वेक्टर को स्केलर बनाने का तरीका। ठीक है, जैसे नहीं होता सबके सामने प्रतिष्ठा दे दिया, आप सबके सामने उसको कैसे लज्जित करेंगे ना, तो आस्ते से ठीक है। तो उसी तरह से आप मान लो वेक्टर हम लिख दिए, अब बेचारा डायरेक्ट निकाल देंगे तब है इसके औकात नहीं हो जाए। कभी कभी क्या होता है, कोई आदमी प्रिंसिपल साहब नहीं है तो प्रिंसिपल के गद्दे पर बैठ जाते हैं, आप फोटो खिंचाते हैं, अब वहाँ प्रिंसिपल है भेज दिया बस जैसे सुने प्रिंसिपल, ठीक है, उस लाइक नहीं वेक्टर ये दिया, वेक्टर हटाने का तरीका, मतलब स्केलर में लाने का तरीका। ठीक है, अपने औकात में वो चला है कर, तो समझ लो उसका क्या केवल निरूपण प्रदर्शन और कुछ नहीं। ठीक है, अब समझिए वो स्केलर है, ऐसे वेक्टर है, आप वेक्टर को स्केलर बना देखिए नहीं ऐसे लिखे स्पष्ट है, केवल स्केलर उस वेक्टर है ना ये स्केलर ला दिया। ठीक है, अब ये पाथ पर निर्भर नहीं करते, अब यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर जो है ये तो प्रोजेक्शन ऑफ BC मतलब प्रोजेक्शन ऑफ OD या OA के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर यहाँ कितना लिटरेचर जब हम क्या लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर ना, ये लिखे क्या है ये लिखे बात बराबर। ठीक है, दूसरा है प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन फर्स्ट वेक्टर। अब इतनी बड़ी राशि को मैथ के रूप में देना तो प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर क्या वही है, तो यहाँ पर मिटा दो और सैंपल इसका सैंपल देते मतलब वही वास्तव ये वही वास्तव वही है। अब देखो अगर ये थीटा होता दोनों वेक्टर के बीच का कोण, ठीक है, तो आज ये साहब B है cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण बेस का हाइपोटेन्यूज यानी कोई बटे OD OD कितना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम चीज है। अब ये जो है OD कितना B है, यानी OE जो है कितना देखा OE बराबर, ठीक है, यानी ये जो है नहीं समझे इस साहब को इसके साथ ये करो तब आ गया, और तब जो है इसमें समीकरण के हिसाब किताब से इसके साथ लगा देते हैं तो अकेला छोड़ देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा क्लास का तो क्यों नहीं। तो ये तो यहाँ पर क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ इसका प्रोडक्ट ऑफ इसका ना, यही आ गया, मतलब स्केलर प्रोडक्ट वही होगा। स्केलर प्रोडक्ट क्या हुआ A डॉट B बराबर क्या हुआ ये और ये, इसी को कितना तरह से देख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो A B, कोई प्रॉब्लम, इसी को फिर से बताते हैं
ये वाला फिर से बता दें, ठीक है, फिर से छोड़ो, मैंने गलत लिखा। जब तुम नहीं समझते हो तो इसका मतलब समझो कि हम गलत हैं, और जब समझ आते हो तो समझो कि सही है। मेरा काम ये, टीचर का काम ये है, इस त्रिभुज में लेके चलते सबको त्रिभुज। ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ठीक है। अब यहाँ पर कोटि देखो, ये देखो चाहे ऐसे, कोटि कितना है? के बराबर है, ठीक है। और कोई है, इसको हम यहाँ कर देते हैं। अब जब इसका वैल्यू दे तो इसको क्या कर देते हैं? जब उसका कीमत चुका ही नहीं है तो मार्केट में जाते हो, सामान चादर लेते हो 150 रुपया, ठीक है। अब तुम 150 रुपया रख दोगे, जल्दी रुपये पैसे, वो एक ही चीज है, या तो पैसा रखते तो जाते हैं, लेकिन काम तो चादर से है, इसको रखते हैं ना। तो अब क्या करते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं कि v cos थीटा बराबर वही, ठीक है। तो इसीलिए चला है, समझ में, परिभाषा से फॉर्मूला से परिभाषा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का पहले परिभाषा देखें। तो क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर है, तो वेक्टर में दो चीज है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना, दोनों, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। जो देरी से लिख पाते नहीं, जल्दी नहीं लिख पाते हो, आजकल तो बहुत अच्छा तरीका है, फोटो खींच लो, जो जल्दी नहीं लिख पाते हो तो उसको हम ही भेज देंगे, ठीक है। अच्छा ध्यान, यूट्यूब पर उसको ले जाएंगे, आप तब डाल देंगे। देखो ध्यान, ये समझ में कोई दिक्कत किसी को ना? हाँ, प्रोजेक्शन निकालते हैं, बी का प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्शन निकालते कैसे? प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? प्रोजेक्शन मतलब फेंकना होता है, प्रोजेक्टर होता है, लाइट नहीं चित्र होने लगता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये कोई भी वेक्टर हमको किसी पर फेंकना, मान लीजिए यहीं पर फेंकना, तो इस पर एक फेंके, ऐसे ड्रॉप किए, जहाँ से ड्रॉप किए यहाँ ड्रॉप किए, तो ये है, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर जो है यही सीधी होगी, ये जो है इसका प्रोजेक्शन। अब हो सकता है कोई वेक्टर ये है, ठीक है, कोई वेक्टर ये है, तो इसका भी प्रोजेक्शन बराबर होगा, देखो भले दोनों अलग है, एंगल अलग अलग, प्रोजेक्शन यहाँ पर सेम है। तो हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट, बस इतने हैं। प्रोजेक्शन मतलब फेंकना, इसको फेंक दिए जहाँ पर, तो ये इतने नहीं पकाएगा, या मान लीजिए टूट के गिरेगा तो यही गिरेगा, ये टूट के गिरेगा तो यही गिरेगा। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ वेक्टर बना दो ना, वही पोजीशन। इसका मान निकालोगे तो मान निकालने के लिए त्रिकोणमिति को सहायता कर रहा है कि हम तैयार हैं, मान निकालो ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो प्रोजेक्शन को समझ गए। अब ये क्रिया नहीं बहुत जगह काम करेगा, ये प्रोजेक्शन का अर्थ समझ लो। तो दोनों तरफ से प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं, इसका प्रोजेक्शन इधर निकालेंगे तो साइड में आएगा, इधर निकालेंगे तो कोसाइन ना, तो साइन वाला देखेंगे, जब साइन वाला आएगा तो देखेंगे। अब ध्यान, अब क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो चीज आता है, एक आता है मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और दूसरा आएगा डायरेक्शन,
डायरेक्शन अपने मन से इनके दे दिया, ठीक है। तो दो चीज परिभाषा में, दो चीज शामिल करना, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। इसमें दो चीज है, इसमें वस्तु जो है, दो वस्तु, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन। दो वस्तु, दोनों वस्तु को लेकर चलना है। और उसके बाद उसका गुणवाचकता में चले आए। यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, तब क्या है, क्रॉस, या पहले लिख दो मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर ऐसे करके धीरे-धीरे पैरेललोग्राम शॉर्टकट में चलेगा, पूरा पैरेललोग्राम लिख देंगे, इसका मतलब क्या है? पैरेललोग्राम, वो शॉर्टकट में लिखो पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर themselves, वेक्टर themselves। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो जानते हो, आधार होना चाहिए, बच्चा क्लास है, नहीं जानते हो तो आज के बाद कभी ढूंढना नहीं, ठीक है। दूसरी बात, एडजेसेंट साइड, आसन भुजाएं हिंदी में करते हैं, अगल बगल की एक दूसरे पर झुकी हुई भुजाएं, और दोनों झुकी हुई भुजाएं क्या है, दोनों वेक्टर वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर, हम बराबर एक ही तरह का वेक्टर लेके चल रहे हैं ताकि माइंड में कंफ्यूजन है। ये वेक्टर लिया और दूसरा वेक्टर या तो यहाँ में या तो यहीं पे, ठीक है। ये दोनों आसन भुजाएं हैं। आसन भुजाएं क्या है, एक वेक्टर ओ ए और ओ बी, ये ए और बी, वो टायर का समझ गया। अब यहाँ पर कहता है कि इस आसन भुजाएं से जो समांतर चतुर्भुज बनता है उसका एरिया, तो इस आसन भुजाएं समांतर चतुर्भुज का क्या परिभाषा है, आमने सामने क्या बराबर, ये बराबर ये और समानांतर इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तो क्या बन गया समानांतर। आधार तो हमको पहले से मालूम, ऊंचाई ये ना, तो नाम तो ओ ए बी सी डी। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देते हैं यहाँ पर, बोलो एरिया कितना है इस पैरेललोग्राम का, OA गुना आधार होना चाहिए ना। बच्चा क्लास में देखिए ध्यान देना, जो क से लेकर के छत्रज्ञों तक पढ़े वही पूरा लिटरेचर में आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से जो बच्चा क्लास में एरिया निकालने के लिए चेंज नहीं करेगा, वही रहेगा, निकालने का तरीका वही रहेगा, उसको भूलना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चा क्लास में पढ़े वो आधार बनाना चाहिए, वही तो है आधार बनाना चाहिए। अब इसी को प्यूरिफाई करते चले जाए, ठीक है। ये रॉ मटेरियल, पहले कोई चीज बनाते हैं
और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें ब्रश चमका देते हैं। और नहीं तो अभी देखो, अभी से मूर्ति बनना शुरू हो गया, सस्ती हो जाता है। पहले मट्टी का बनाया, फिर उसमें पॉलिश किया, फिर उसमें रंग रोधन किया, है। तो अभी ये रॉ मटेरियल, अब इसको चमकाना है, चमकाएंगे कैसे? अब ओए साहब क्या है? ओए साहब जो कुछ नहीं है ना। बीडी साहब क्या है? तो बीडी जो है लंब है ना। तो अगर ये थीटा होता तो लंब और कट दिया होगा, तो लंब निकालना, थीटा दिया होगा, तो क्या क्या होगा? तो लंब बटे कट, लंब बटे कट ना, लंब बटे वही तो स्टाइल है, वेक्टर के स्टाइल। तो बीडी बीडी, अब इसको भूल जाओ, बीडी बराबर कितना होगा? बीडी बराबर, तो इसके जब क्या लिखेंगे? इसके जब क्या लिखेंगे? बी साइन साइन थीटा है। और ओए साहब जो है, इसकी जब किसने ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रॉस प्रोडक्ट जो है निकल गया है ना, ठीक है। पूरा लिटरेचर क्या बना दी, मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। अब क्या, अब ये देखते हैं डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन इसका क्या होता है, अभी बता देते हैं, बाद में समझाएंगे। तो ये जो है इसके तल क्या मिला, तो तल पूरा बोर्ड का तल है, तो इस पर परपेंडिकुलर नीचे भी इधर है, तो तल क्या अभिलंब एक आंसर, तो तल क्या अभिलंब, इसका तल यहाँ अभिलंब, इसको भी तो अभिलंब है, वेक्टर बी पर अभिलंब है, वेक्टर ए पर अभिलंब है ना, पूरे तल पर अभिलंब। तो क्या लिखेंगे, एन जो है वो क्या लिखेंगे, इतना बराबर इतना चला है, ऐसे ही तो चाहिए, इसको ऐसे लिखो, आसान तरीका। और एन क्या है, एन क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर का चिन्ह ये है, परपेंडिकुलर टू ए या परपेंडिकुलर टू बी या परपेंडिकुलर टू ए एंड बी या और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पैरेललोग्राम, चाहे एक पर अभिलंब हो, चाहे दो पर अभिलंब हो, चाहे एक और दो दोनों पर अभिलंब हो, यानी पूरे पैरेललोग्राम कहीं पर अभिलंब है। अब इसका तो प्रैक्टिकल चीज देखते हैं, ये तो थ्योरी देखते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल देखते तो प्रैक्टिकल में क्या है, स्क्रू को किसने देखा, स्क्रू को देखो, फोटो बना देते हैं तब समझ में आएगा, उसमें ये पिच होता है, गुना होता है। कौन कौन नहीं देख लो इसको, सबको देखा है ना, स्क्रू तो सबको देखा। अब स्क्रू में क्या करते हैं, देखो दो वेक्टर लगा, एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी, ऐसे है ना, ऐसे लगा, ठीक है। दो वेक्टर लगाते हैं, चलिए एक वेक्टर लगा के तो नहीं घूमेगा, इसमें दोनों वेक्टर लगाना, ठीक है, लगाते हैं। अब लगाते हैं तो देखो कहीं पर स्क्रू लगा दो, पहले एक बात होती ऐसे,
तब क्या होगा उसमें क्या हो जाएगा, एक निश्चित डायरेक्शन जाएगा, अंदर जाएगा। ठीक, अब उल्टा, ठीक है, उल्टा लगा, पहले नहीं तब है, तब क्या, अगर आगे जाने को प्लस है, पीछे आने को, हाँ, तो इसका मतलब कि समझ गया। तो देखो ध्यान दो, तो यहाँ दोनों को मिलाएंगे, तो मिलाएंगे तो पूरा बनेगा। तो पूरा क्या बनेगा, A क्रॉस B बनेगा। कैसे बनेगा A क्रॉस B? हाँ ठीक है, A क्रॉस B मतलब A का परिमाण और n कैप, यानी AB sin थीटा n कैप, इसका कितना होगा, समझा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? किसी को है तो बोलो, नहीं है? देखो ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है, बिना प्रैक्टिस कर आगे नहीं बढ़ता, नहीं? तो घर पर जाकर के प्रैक्टिस कर, ठीक है? और आज ही जाकर प्रैक्टिस कर। क्या है कि जो भोजन होता है, तुम लोग लिखते जाना, बीच में हम थोड़ा सा माइंड में नहीं करते। ताजा भोजन खाते हैं तो शरीर में एनर्जी देता है, अब बासी भोजन खाएंगे ना तो और खराबी करेगा, नहीं? तो ताजा, तो उसी तरह से इसको ताजा आप मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो एवरग्रीन हो जाएगा। अवॉइड छोड़ देंगे ना तो कंफ्यूजन पैदा होगा। सर क्या ताकि समय का परत चढ़ते चला जाएगा ना, कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसलिए हर चीज को इग्नोर नहीं करना, ठीक है? इग्नोर नहीं किया जाता। चलो इसको समझ गए? ये उदाहरण फिर से, ये उदाहरण, ये देखो हम क्या, n कैप क्या है, n कैप एकांक सदिश। अच्छा, सदिश जो है एकांक किसको कहते हैं, जिसका परिमाण, तो एकांक सदिश x की दिशा में परंपरागत से i, y की दिशा में परंपरागत से j, मतलब ये मान लेते हैं z की दिशा में परंपरागत रूप से, और किसी भी दिशा में, ये चार चीज याद है। ये तो ये, हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों नहीं भी हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं? ये यदृच्छिया है, रैंडम, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग इसका तल लिए हैं, इसका तल इधर एकांक से, ठीक है? 3D पिक्चर है, इसमें 3D पिक्चर है। जैसे हम लोग का फोटो जो है वो 2D में आता है, जहाँ फोटो रहता है वो 2D में आता है, और पूरा शरीर जो है 3D में। फोटो में केवल लंबाई चौड़ाई है, और जहाँ मोटाई आ गया 3D में है, तो हम लोग का पूरा शरीर जो है 3D में चला, तो यहाँ 3D है, ये क्या है 3D है। देखो एक प्लेन नहीं है, इस पर अभिगम, समझा? ठीक है, इसके तल के अभिगम एकांक सदिश है, ये अपने मन से आकाश में स्क्रू से, क्योंकि उसके नियम पर यहाँ पर फिट गए। अब जो ध्यान, तो सबका फॉर्मूला लिख लेते हैं, a डॉट b बराबर ab cos थीटा। इसमें ये चीज नहीं होता, अब इसमें ab sin थीटा n कैप, ठीक है? आगे बढ़ो, बड़े आगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर भी नहीं समझोगे तो नेक्स्ट क्लास में पूछना जरूर, ये नहीं समझे वो नहीं समझे। देखो अब चलिए आओ, एकांक सदिश को समझ गया, जिसका परिमाण एक होता है, जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। जैसे आई लिख दिया, आई का अवकाश लेते हैं, तो ये
ठीक है? हाँ, आयोटा, ठीक है? और जे और एन कैप सबका परिमाण एक होता है। इसका मतलब है कि ये जो है सब आपस में बराबर है, परिमाण के रूप में बराबर है। परिमाण के रूप में सब बराबर है, ठीक है? लेकिन क्या है, ये साहब नॉट इक्वल टू ये साहब, ठीक है? और ये साहब जो है नॉट इक्वल टू ये, और ये साहब नॉट इक्वल टू, इसके बाद आपको इस रूप में नहीं है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जा रहा है, आपको किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है ना। बात समझ में आई? ठीक। छोटी छोटी बातें, मगर देखो एक चीज जानते हो, मोटा काटा चुभ जाता है सर, उसको बारिश निकाल दिया ना, लेकिन छोटा वाला जो दिग्गुण करता चुभ जाता है और उसमें सुई से जो निकाल के छोटके चीज में ज्यादा परेशान करता है, बड़ा चीज नहीं परेशान करता। ये छोटी छोटी चीज जो है याद रखना चाहिए, ठीक है? अब चले आते हैं वहां पर, अगर आई डॉट आई होता तो क्या होता? फॉर्मूला मतलब आई का मूल ना, फिर आई का मूल और कॉस थीटा कितना है? थीटा का जीरो। आई और आई के बीच का कोण, हम अपने शरीर से कितना दूरी पर हैं? हम अपने शरीर से कितना दूरी पर हैं? आई अपने साथ कितना कोण बनाता है? 0 डिग्री। तो cos 0, ठीक है? तो ये यहाँ इसका मान 1 हुआ, गुना इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, तो कुल मिलके 111 हो गया। ठीक है ना? आई डॉट आई कितना होगा? 1, ठीक है? अब आई क्रॉस, अच्छा ठीक है, अच्छा आई क्रॉस आई करके देखो, आई क्रॉस आई करके, ठीक है? वो करूँगा आई का मोड, फिर आई का मोड साइन कितना दे? 0 है ना, और फिर एन कैप ना, दोनों पे डाल। अब इसका मान 1 हुआ, इसका मान 1 हुआ, इसका मान 0 हुआ, इसका मान एन कैप हुआ, क्या हुआ? बराबर 0। जीरो का बड़ा कमाल है, आज हो जाता है लाख को खाक में, खाक को लाख, इतना औकात रहे जीरो कर दिया। अब कोई भी चीज रहे जीरो सहयोग कर दिया, एक एक का है ना, एक बार 10 गुना, फिर एक बार 100 गुना, एक बार 1000 गुना चलाते चलाते, तो जीरो का बड़ा ध्यान पर देखो आई डॉट आई एक रहता है, आई क्रॉस आई 0, देखो दोनों अलग अलग चीज है। क्रॉस ध्यान है ना, हम तो मामूली लेके चल रहे थे, लेकिन करता है बिल्कुल अलग नहीं, समझ गए? चलो तो गुना करने के भी सीख गए। उसमें एक चीज और है, जोड़ने का नियम था तो तोड़ने का भी नियम, रिजोल्यूशन देखो चैप्टर में। हाँ, अब जो है तोड़ने के लिए सीखेंगे, रिजोल्यूट करेंगे, विघटित करेंगे, है ना, रिजोल्यूट करेंगे।
बी घटित रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वेक्टर का विघटन। आई को बी के साथ करेंगे जैसे सेम था उसको अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो आई के साथ जे चला नहीं, तो आई के साथ पहले डॉट में, ये तो समझ गया। अब पहले डॉट में लेते हैं आई का परिमाण, बहुत अच्छी बात, जे का परिमाण, ठीक है। और यहाँ कॉस आई और जे के बीच का कोण एक्स एक्सिस and Y. वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस इधर, Yes. तो ये 90 Yes. ना, तो यहाँ पर कितना है? Cos 90. तो कॉस नब्बे कितना होता है? 0. Yes. तो जैसे तीनों रहेगा, जैसे तीनों रहेगा एक्स वाई जेड यानी आई जे के तीनों रहेगा तो उसका तीनों रहेगा। हाँ तो हाँ उसको बताएंगे बाद में, वो क्या है ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना वो ठीक है, तुम लोग के सिलेबस में नहीं, लेकिन पूछो तो बता दें, ठीक है। तो पहले जो सिलेबस में है उसको कवर कर लेते हैं और उसको ट्रिपल प्रोडक्ट उसका एक है मतलब जैसे अगर होता तो क्या होता? नहीं वो तीनों नहीं होता उससे उनको मतलब नहीं। तो जैसे आई जे के है, अगर मान लीजिए उसका जैसे फिगर बन रहा है, मान लीजिए ऐसे बना है तीनों का, तो तीनों का बीच एंगल तो बराबर होना चाहिए। ये जैसे एक और जेड एक्सिस आई 1 सेंटीमीटर एक्स की दिशा, देखा आई हो गया 1 सेंटीमीटर वाई की दिशा, ये हो, ठीक है। अब है क्या पूरा करने का मतलब ये भी और तो ये भी दोनों बराबर हो, तो मतलब जैसे हाँ, 3D में तो दोनों परिमाण में बराबर, ठीक है। जैसे एमएससी इन फिजिक्स, ठीक है, एमएससी इन केमिस्ट्री, ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। अब हमको कहेगा कि आप भी केमिस्ट्री पढ़ा दीजिए, केमिस्ट्री का प्रोफेसर, तो हम फिजिक्स का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ना, समझे, फिजिक्स का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो केमिस्ट्री का प्रोफेसर नहीं बनाएंगे, उसी तरह से जो है कोई बात दुश्मन के यहाँ खड़ा है, तुम बोली इस दिशा में गोली छोड़ के तुम्हारा दुश्मन मरेगा, इस दिशा में छोड़ नहीं छोड़ेगा। भले फिल्मी दुनिया में ऐसा होता होगा कि एलियन मार उस सब का निशाना हर चीज में पक्का रहता है ना, देखता कि एलियन मारता तो उन्हें लिख रहे तो नहीं बन, ठीक है, वो फिल्मी दुनिया में होता है, वास्तविक दुनिया में ऐसा संभव नहीं। और वो भी खास करके देखते हैं कि दक्षिण भारत में जो है मतलब ये पूरे भीड़ को मारने के लिए रजनीकांत नहीं, लेकिन वास्तव क्या वास्तव ऐसा है, दिखाता है कि तुम चल मोहल्ला से उल्टा वजन कूद गया, कुछ नहीं, हट्ठा कट्ठा जो है विलन जरा सा पहुंच खाए, एक छत दिवाली से गिर गया, उसको उसका टांग तो फिल्मी दुनिया में होता है, वो रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है, वो रियल में, ठीक है। तो ये भी जो अलग अलग चीज है, डायरेक्शन में सब चेंज हो गया, और डायरेक्शन पर अभी और जब सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे ना तो देखना डायरेक्शन के चलते क्या क्या खिलता है, तो यहाँ पर ठीक है। चलो तो अब रिजोल्यूशन चलेंगे, वेक्टर का रिजोल्यूशन। तो देखो कोई भी वेक्टर है, हम बराबर एक ही वेक्टर लेके चल रहे हैं ताकि समझने में आसान हो, आपको समझाने में आसान हो, हम एक ही तरह का वेक्टर लेते हैं। अब एक्स डायरेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन ये है, इसको दो डायरेक्शन में तोड़ना है,
तो एक्स डायरेक्शन खोलने के लिए हम प्रोजेक्ट मानते हैं, अब वाई में प्रोजेक्ट मानते हैं। तो अब ये वेक्टर अगर ये थीटा है, अगर कोई भी वेक्टर ए ले लिया, यहाँ पर ए cos थीटा देख चुके हैं, और ये वाला जो है ए sin थीटा देख चुके हैं ना, ठीक है। तो ये वेक्टर इस दिशा में इतना और इस दिशा में इतना, तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसे है, एक चीटी यहाँ से यहाँ चली, इसको जोड़ेंगे यहाँ से यहाँ चले, इसका मतलब यहाँ से यहाँ। तो अब एक को तोड़ा, एक को तोड़ दिया, एक cos थीटा है, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन देखिए क्योंकि यहाँ डायरेक्शन है, फिर ये तो मैग्नीट्यूड है sin थीटा है, डायरेक्शन में वाई दिशा में डायरेक्शन तोड़ दिया, ठीक है। मान लीजिए ये जो है अभी देख चुके हैं, ये इसका परिमाण मान लीजिए 5, ठीक है, इसका परिमाण क्या माने 5। तो अब स्वाभाविक रूप से अगर हम चलते तो ये 4 3 होता ना, तो यहाँ पर क्या लिखा था, ये 5 कोई भी वेक्टर, ये बीज गणित में चल रहा है, ये अंक गणित में चल रहा है, उसी चीज को जो है अंक गणित में देखते हैं। तो इसको भी अंक गणित के रूप में यहाँ पर देते हैं, इसका औकात 4 है, तो 4 आई, इसका औकात कितना है 3 है, 3 जे, इसको ऐसे लिखते हैं, समझे। तो कहने का मतलब बीज गणित में ऐसे लिखो, तो इसको तोड़ दिया ना, ये था तोड़ दिया, दूर दिशा में जैसे तोड़े 3 दिशा में भी टूट सकता है, तो 3 दिशा में भी तोड़ सकते हैं। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर, यहाँ अगर इसी वेक्टर को ए वेक्टर एक्स दिशा में एक्स लिख दे या ए1 लिख दे, ये 1 2 लिखो, 1 आई A2 जे है, उसी तरह से हम तोड़ते के दिशा में A1 आई अगर होता तो है A2 जे और A3 के, तीनों दिशा में तोड़ते। तो ये वेक्टर लिखने की परिपाटी है, वेक्टर का जनरल फॉर्म, हाँ ये जनरल फॉर्म प्रेजेंट प्रेजेंट करना है, तीनों दिशा में प्रेजेंट करना, उसको रिजोल्यूट करके इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। अब किसी भी चीज को कोई ब्लॉक हुक लगा हुआ है, यहाँ पर रस्सी लगा के आदमी इसको ये पकड़े हुए हैं, अब पकड़ करके इसको खींच रहा है, मान लो इस तरह से, इसका मूली यहाँ पर है और ये इसका बॉडी इस तरह से है, इसका मान लो ये ऐसे करके खींच रहा है, ठीक है, इसको पकड़ कर खींच रहा है, इस दिशा में फोर्स लग रहा है ना। मान लें कि ये 100 न्यूटन का बल है, इधर की ओर मान लें 30 डिग्री का कोण है, ऐसे 45 लगा ले, ठीक है। तो इधर इस एंगल की दिशा में इधर जो है वो आधार की दिशा हो जाती है, तो यहाँ पर 100 न्यूटन आप कॉस 30, और फिर यही क्या होता है इधर की दिशा में, तो 100 न्यूटन साइन 30 ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ये बल 2 दिशा में प्रेरित होते हैं, एक ये जो है ऊपर की ओर लगा, मतलब
इस पर ऊपर की ओर एक बल लगा, कितना लगा? 100 न्यूटन sin 30, मतलब इसको 100 न्यूटन और sin 30 का मतलब कितना होता है? सही बोले ना? ये ऊपर की दिशा में 50 न्यूटन का बल लगा और इधर की दिशा में जो इसमें गति उत्पन्न करेगा, तो गति उत्पन्न करने की दिशा में कितना होगा? 100 न्यूटन गुना बोलो कितना हो गया? ठीक है, तो यहाँ पर कितना? अच्छा पहले नहीं काटते हैं, पहले जो है 1.732 यहाँ करते हैं, हम इसका भागा करते हैं, तो 8 × 0 6 × 12 6 × 12 मतलब 86.6 न्यूटन के बल से ये क्या होता है? इसमें गति उत्पन्न होता है। और इसका कुछ न कुछ अपना मान 10 किलोग्राम का है, अब मान लीजिए का मान 10 लेते हैं तो क्या होता है? 100 न्यूटन की ना। ऊपर की ओर कितना लग रहा है? ऊपर की ओर कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है और इसको गति कितना से मिल रहा है? 86.6 गति मिल रहा है। ठीक है, अब यही चीज उसको धक्का दे तो क्या होगा? धक्का दे इसी चीज को। ऐसे करके जो है यहाँ धक्का कर सकते। ये धक्का देगा तब ये फोर्स जो है क्षैतिज दिशा के साथ 30 का कोण मान लेंगे, वही चीज 100 मीटर कैलकुलेशन करना आसान। 100 मीटर इधर तो वहां पर कितना? 50 मीटर 86.6 और दूसरा क्या है? दूसरा तो बेटे किधर होगी ना, नीचे, तो नीचे की ओर कितना होगा? 50 मीटर। इसका अपना कितना है? 100 मीटर। तो ये दोनों मिलकर कितना होगा? 150 मीटर। मतलब और इसमें दोनों मिलकर कितना होगा? 50 है तो 50 बल को खींचना। तो देखो ये हल्का बना रहा है और ये और भारी बना रहा है, तो भारी वस्तु को खींच पाओगे क्या वस्तु? तो खींचना उतने बल से खींचना और उतने बल से धक्का देना, तो खींचना आसान है और इसका धक्का देना नहीं। कौन करता है? वेक्टर कर रहा है। वेक्टर क्या कर? रिजोल्यूशन कर रहा है। और रिजोल्यूशन कैसे आया? समझ गए? क्या दिक्कत है इसमें? कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो। थोड़ा सा ज्यादा इतना चीज को तुम लोग माइंड में क्या करना, शाम को सबसे पहले जरूर 5-10 मिनट एकांत में बैठो और तब क्या होगा? एक एक शब्द में जो है माइंड में आएगी, एक एक सीन माइंड में आएगी और तब देखना इतनी सब प्रयास करोगे इतना सफलता। आज अगर छोड़ दिया सोचोगे कल तो अभी इतना आता है, कल इतना है, परसों इतना है, तरसों इतना है, तो यहाँ हाँ, तो यहाँ पर जो है सही बात बोला। यहाँ पर क्या हुआ कि रिएक्शन इसका कम हो गया, यहाँ रिएक्शन बढ़ गया और रिएक्शन जितना बढ़ेगा फ्रिक्शन उतना बढ़ेगा।